फेड रिलेशनशिप विद रिलेटिव्स। मतलब ननंद की जो है वो भाभी के साथ नहीं बन रही है, दामाद की ससुर के साथ नहीं बन रही है, या बहू की जो है अपनी सास के साथ नहीं बन रही है, साले बहनोई की नहीं बन रही है, दो साढ़ू के बीच में नहीं बन रही है। तो आप इसको समझने की कोशिश करते हो कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इस धरती पे केवल एक ही रिलेशनशिप है जो सस्टेन कर सकता है, और कोई रिलेशनशिप सस्टेन नहीं करता है, और वो रिलेशनशिप है दोस्ती का, फ्रेंडशिप। तो कहने का मतलब है, आप वर्क स्पेस पे जाते हो, अपने कॉलेज में जाते हो, बाहर निकलते हो घर के, तो आपको अनजान लोग मिलते हैं, उनसे जान पहचान, उनको यदि आप पसंद आते हो, वो आपको पसंद आते हैं, तो देर इज ए सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें वो आपकी नेगेटिव बातों को इग्नोर करना चालू करते हैं और पॉजिटिव बातों को लेना चालू करते हैं। दैट इज द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप। वो दोस्त बनते हैं आपके, है ना। एंड देन दे आर विद यू इन थिक एंड थिन, एंड दे अंडरस्टैंड यू कि आप कैसे काम करते हो, कैसे सोचते हो। और दे डू नॉट गो बाई योर टोन और वर्ड और एनीथिंग, वो एक्चुअली आपके इमोशंस को समझना चालू कर देते हैं। आप चिल्ला भी रहे होगे तो वो समझ जाएंगे कि ये अभी शायद एंग्री नहीं है, ही इज फ्रस्ट्रेटेड। और कभी आप डर रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे कि डर नहीं रहा है, बट मे बी ही इज नर्वस और शी इज नर्वस। तो बेसिकली जो फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप हैज मच डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो ये जितने रिलेटिव के साथ फेड रिलेशनशिप होता है वो इसलिए होता है कि जो रिलेशनशिप फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गया वो रिलेशनशिप तो सस्टेन करेगा, और बाकी जो है वो केवल, जैसे सरकारी दफ्तरों में फाइलें दबी रहती हैं ना धूल के नीचे, वो सब रिलेशनशिप दबे रहते हैं। मतलब फॉर इंस्टेंस, यदि ननंद और भाभी आपस में दोस्त बन गए, और फिर जो है ननंद की माँ यानी कि सास यदि उसको अपनी बेटी को कुछ बोलती है कि मेरी बहू ऐसा नहीं कर रही है, तो जो ननंद होगी ना वो बहू के लिए उसी तरीके से बोलेगी जैसे फॉर ए न्यूट्रल पर्सन, बिकॉज नाउ दे आर फ्रेंड। वो बायस नहीं होगी कि मेरी माँ क्या कह रही है, बिकॉज शी अंडरस्टैंड, द अंडरस्टैंडिंग हैज गॉन टू द लेयर ऑफ फ्रेंडशिप। और सेम काम करता है सास ससुर के बीच में, दामाद के बीच में, इनफैक्ट बाप बेटे के बीच में भी। जब आप 30 साल के ऊपर चले जाते हो ना, तो एवरीबडी बॉडी से बूढ़ा होता है, दिमाग से वो 30s का ही रहता है। आई हैव सीन पीपल इन 70s टॉक अबाउट सेक्स लाइक पीपल टॉक इन देयर 30s। उनको 2 पैक पिला दो एंड यू विल सी देयर ट्रू कलर। वो इसलिए आपको समझ में नहीं आता बिकॉज यू डू नॉट हैव फ्रेंड इन दैट एज जोन। मेरे, आई हैव पीपल, है ना, 70 की साल के भी मेरे दोस्त हैं और 20 साल के भी हैं, तो आई अंडरस्टैंड। 30 के बाद लोग जो है दिमागी रूप से स्टक हो जाते हैं वहीं उसी जोन में, तो फिर नहीं बदलता है। तो जितने भी रिलेशनशिप हैं यदि वो दोस्ती में कन्वर्ट नहीं हो रहे तो वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि फिर आप क्या हो ना, ऑटोमेटिकली आप बायस्ड हो, क्योंकि रिलेशनशिप जो बनाया है वो आपने अपने दोस्ती की तरह अनजान लोगों से नहीं बनाया है। वो तो आपको समाज ने दिया है। वो जैसे आप पैदा हुए आपने बाप को चूज तो किया नहीं। तो यदि आपके फादर और आप फ्रेंडशिप नहीं डेवलप कर पा रहे हो वंस यू बिकम एडल्ट, तो वो सस्टेन नहीं करेगा, यू विल हेट योर फादर, सेम योर मदर। वही बात सास बहू ननंद भाभी सास साढ़ू उन सब